In this video, I'll be discussing about M.Pharm versus PhD in Pharmacy. M.Pharm करने के बाद आपको क्या-क्या बेनिफिट्स और कॉम्प्लेक्सिटीज फेस करनी पड़ सकती है। M.Pharm के साथ-साथ PhD कर लेने के बाद फार्मा में आपको क्या-क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या-क्या कॉम्प्लेक्सिटीज हो सकती है, कैसा करियर पाथ होगा, कैसा फ्यूचर होगा, कैसी जॉब और सैलरी मिलेगी, कौन सी जॉब मिलेगी, इन सब सारी चीज़ों पे हम डिस्कशन करेंगे। जिनका B.Pharm हो गया होगा वो M.Pharm करने का टारगेट करते हैं या M.Pharm जो कर रहे हैं एट द लास्ट सेकंड ईयर में है, फर्स्ट ईयर में है, सबके दिमाग में ये रहता है कि एम.फार्म करने के बाद पीएचडी कंटिन्यू करें या ना करें, या फिर एम.फार्म करने के बाद सीधा जॉब कर लें। तो मैं आपको यहाँ पे फायदे बताने वाली हूँ पहले तो, उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि क्या-क्या ड्रॉबैक्स हैं, कैसा फ्यूचर होगा। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जो भी मैं बताऊँगी काफ़ी प्रैक्टिकल है, आपको जो नेट में मिलता है बुकिश वही घिसा-पिटा लिखा हुआ वो सारी चीज़ें मैं नहीं बताने वाली। आई एम गोइंग टू टेल यू एज़ पर माय एक्सपीरियंस। और जैसे आस-पास मुझे कई फार्मा ग्रेजुएट्स, कई फार्मा प्रपोज्ड ग्रेजुएट जो पीएचडी कर चुके हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, उन सब के बेसिस पे हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। लेट्स टॉक अबाउट द एम.फार्म फर्स्ट। मान लो एक पर्सन है, सिर्फ एम.फार्म की उसके पास डिग्री है। पहले बात करते हैं उसको एम.फार्म करने में क्या-क्या कॉम्प्लेक्सिटी फेस करनी पड़ेगी। अगर आप सोच रहे हैं बी.फार्म के बाद एम.फार्म करने की और सोच रहे हैं कि एम.फार्म करने के बाद आपको आगे कुछ नहीं पढ़ना है, तो यहाँ तक आपका फ्यूचर कैसा रहेगा? पहले तो आपको एम.फार्म के लिए एनरोल करना है। आप कौन-सा ब्रांच चूज़ कर रहे हैं, उससे काफ़ी चीज़ें मैटर करती है। कब? जब आप सोचते हैं कि आपको इंडस्ट्री में जाना है। तो बेसिक मैं यहाँ पे 2 कैटेगरी ले रही हूँ। एक बच्चे जो एम.फार्म करने के बाद इंडस्ट्री में जाने की कोशिश करते हैं और दूसरे बच्चे जो एम.फार्म करने के बाद टीचिंग फील्ड में, रिसर्च फील्ड में कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो दोनों कैटेगरी के हिसाब से अगर हम देखें, अगर आप इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो सबसे पहला फोकस ये रहता है कि आपको कौन-सा ब्रांच चूज़ करना है। जैसे इंडस्ट्री वालों के लिए बायोटेक अच्छा है, स्यूटिक्स अच्छा है, स्यूटिक्स तो बेस्ट है इंडस्ट्री में जाने के लिए। और अगर आप सीआरओज़ वगैरह में जा रहे हैं या फिर एकेडमिक्स और रिसर्च में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए फार्माकोलॉजी अच्छा है। फार्माकोग्नोसी इंडस्ट्री वालों के लिए भी अच्छा हो सकता है और स्टडीज़ के लिए, एकेडमिक्स के लिए भी अच्छा हो सकता है। तो यहाँ पे इस चीज़ को काफ़ी वाइज़ली चूज़ करना पड़ेगा, कौन-सा ब्रांच आप लेना चाहते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं कि कितना सैलरी का जॉब किसमें क्या कैसा मिल सकता है। तो एक बच्चा जो अपना एजुकेशन का फील्ड यहीं पे स्टॉप करना चाहता है, एक उसको एम.फार्म के बाद आगे की पढ़ाई नहीं करनी, क्योंकि एम.फार्म तक करना ही काफ़ी टाइम टेकिंग है। एम.फार्म तक अब कोर्स परस्यू करना, बी.फार्म, एम.फार्म, उसके बाद फिर लगभग आपके 4-6 साल तो ऐसे ही चले जाते हैं, उसके बाद फिर एक्सपीरियंस लेना। तो यहाँ पे कई लोग ऐसा करते हैं कि एम.फार्म के बाद पढ़ाई डिसकंटिन्यू करते हैं और ये लोग यूजुअली ऐसा इनका टारगेट रहता है कि दे वांट टू वर्क एज़ अ असिस्टेंट प्रोफेसर इन सम ऑफ द कॉलेजेस। और या तो वो ये कर सकते हैं कि दे कैन गो फॉर द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में इनको काफ़ी अच्छे लेवल का जॉब मिल जाता है। तो मैं ये सजेस्ट करती हूँ जिनका एम.फार्म कंप्लीट हो गया है और वो एम.फार्म के आगे पीएचडी नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए एकेडमिक सही नहीं है। दे शुड बेटर गो फॉर द इंडस्ट्री एंड अदर जॉब ऑप्शंस। नेवर गो फॉर द एकेडमिक्स। अगर आप एम.फार्म करके सोचते हैं आप जॉब करेंगे, आपको अच्छी सैलरी मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला। प्राइवेट कॉलेजेस में तो काफ़ी आपको सिर्फ घिसते रहेंगे। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि आप सोच रहे हैं कि एम.फार्म करने के बाद आप पढ़ाई डिसकंटिन्यू करनी है, किसी भी रीज़न से, तो बेटर यू गो फॉर इंडस्ट्री। एकेडमिक्स में कंटिन्यू करेंगे तो आपको एक्सपीरियंस तो मिलेगा, फिर भी जब भी अपॉइंटमेंट की बात आएगी, मान लो 5 लोग इंटरव्यू देने आए हैं किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो वहाँ पे एक एम.फार्म वाले को तभी लिया जाएगा जब आपके वो 5 में से 4 लोग पीएचडी ना हो, या 5 में से 4 लोग सारे एम.फार्म वाले हैं, 1 आध पीएचडी। तो वहाँ पे हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, कॉलेजेस में पीएचडी वालों को ही प्रेफ़र करते हैं। तो एकेडमिक्स रिसर्च का सोच रहे हैं, तो आप एम.फार्म के बाद की पढ़ाई कंटिन्यू आपको करना पड़ेगा। सो बेटर मैं सजेस्ट करती हूँ एम.फार्म करने के बाद सीधा-सीधा आप चले जाइए इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री में कई सारे एरियाज़ में आप काम कर सकते हैं और वहाँ प्रमोशन के चांसेस बहुत हाई होते हैं। आप अगर एम.फार्म कर चुके हैं तो आप वहाँ पे रिसर्च आर.एन.डी में काम कर सकते हैं, प्रोडक्शन में काम कर सकते हैं। सारे एरियाज़ के लिए आपका फ्यूचर काफ़ी सिक्योर हो जाता है। तो ये चीज़ है कि इंडस्ट्री में जिनका टारगेट है वो बी.फार्म के बाद सीधा-सीधा ना जाके एम.फार्म के बाद जाइए और एक अच्छा फ्यूचर बनाइए। अगर आप कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखेंगे तो आपकी सैलरी कुछ ही सालों में काफ़ी ऊपर तक जाएगी। यू विल स्टार्ट फ्रॉम 30-40
and you will end up to, I don't know how much it could be, really. हाँ, लाखों तक सैलरी जा सकती है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ काफ़ी अच्छा पे करती है। सही जगह पे आपको मिल जाए। वैसे तो उसमें जैसे-जैसे आपको एक्सपीरियंस मिलते जाता है, वैसे-वैसे आपका बहुत अच्छे पोस्ट में प्रमोशन होगा और जैसे-जैसे आप कंपनी बदलेंगे, तो आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी। हाँ, लेकिन ये मान के चलिए अगर आप इंडस्ट्री में जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट जॉब के चांसेस कम हैं। अब एक और चीज़ ये करते हैं बच्चे कि एमकॉम के बाद वो कोशिश करते हैं गवर्नमेंट जॉब में जाने की। हाँ, तो ये भी बहुत अच्छा है। अगर आप एमकॉम कर लेते हैं मतलब आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है तो आप बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब के लिए कंप्लीटली एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन बाय दैट टाइम ऐज काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो फिर गवर्नमेंट जॉब उतना सूटेबल नहीं है। तो जो एमकॉम पे स्टॉप कर रहे हैं, एक तो ये है कि आप बीकॉम के बाद सीधा चले जाओ गवर्नमेंट जॉब के लिए या फिर एमकॉम के बाद आप रोक रहे हो तो ये ड्रग इंस्पेक्टर की तैयारी कर लो साइड बाय साइड और इंडस्ट्री में आप जॉइन कर लो, ये कर सकते हैं। तो जो सिर्फ एम-फार्म कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट जॉब ऑप्शन, करियर ऑप्शन है, एक ड्रग इंस्पेक्टर के लिए जाइए, दूसरा आप कर सकते हैं इंडस्ट्री के लिए। मैं तो हमेशा सजेस्ट करती हूँ इंडस्ट्री इज़ द बेस्ट वन, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में जाइए, ऐसा नहीं कि किसी भी इंडस्ट्री में आप एंटर करिए। आप एक प्रोफेशनल डिग्री होल्डर हैं, तो आपके पास ये ख़ासियत है कि आप उस जगह पे जा सकते हैं, वहीं उसी जगह पे जाइए, जहाँ पे आपकी सही में रिक्वायरमेंट है। जैसे एक फार्मा पोस्ट ग्रेजुएट की रिक्वायरमेंट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में हमेशा आपको प्रेफ़रेंस देंगे। तो ये चीज़ आप दिमाग में रखिए, आपको ऐसी किसी भी कंपनी में नहीं जॉइन करना, आपको फार्मास्यूटिकल्स में ही जाना है। उसके बाद बात करते हैं कि पीएचडी जिनके पास है, अब जो लोग मैंने जैसे 2 कैटेगराइज़ कर दिया था पहले ही, एम-फार्म करने के बाद आप पीएचडी करते हैं तो बेस्ट फ्यूचर रहता है आपका एकेडमिक्स में। वैसे इंडस्ट्री में भी जाते हैं, ऐसा नहीं है, हायर रिसर्च में आप जा सकते हैं। तो मैं एक साथ कंबाइन करके ले रही हूँ एकेडमिक एंड रिसर्च। जिन लोगों का ये टारगेट है एकेडमिक रिसर्च में जाने में, रिसर्च साइंटिस्ट बनने में, अलग-अलग प्रोजेक्ट्स में जॉइन करने में, तो वो उनका ये बहुत अच्छा रह सकता है कि एम-फार्म करने के बाद पीएचडी कर लें और पीएचडी कर लेने के बाद बहुत बढ़िया सैलरी के साथ कहीं पे भी जॉब पा सकते हैं। पर यहाँ पे एक चीज़ सजेस्ट करूँगी, वैसे तो बहुत सारे कॉलेजेस बिना सीएसआईआर नेट के आपको जॉइन करा लेंगे। लेकिन गवर्नमेंट जॉब अगर आपको चाहिए तो आपको लाइफ साइंसेज़ में आप डिपेंड करता है आप किस के फील्ड में इंटरेस्ट करते हैं। आप लाइफ साइंसेज़ में या तो केमिकल साइंसेज़ में अपना सीएसआईआर नेट क्लियर करके रखिए। फिर आपके लिए सारे जॉब ऑप्शन एकेडमिक में भी और रिसर्च इंडस्ट्री में भी, रिसर्च फील्ड में भी खुल जाते हैं और सैलरी काफ़ी अच्छी लेवल की 50,000 से तो ऊपर की ही सैलरी आपको मिलेगी। हाँ, छोटे-मोटे प्राइवेट कॉलेजेस में अगर आप अटक गए, तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो पीएचडी होल्डर्स को ये चीज़ दिमाग में रखना है कि अगर आपका सब कुछ बढ़िया है, तो हमेशा बेस्ट के लिए जाइए। यहाँ पे यही डिफरेंसेस हैं। सिर्फ एम-फार्म करके आप इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन वहीं पे पीएचडी कर लें, तो वहाँ पे 2-2 ऑप्शन आपके एकेडमिक्स में भी करियर बहुत वाइडली ओपन हो जाता है और इंडस्ट्री में भी काफ़ी वाइडली ओपन हो जाएगा। क्योंकि आप कहीं एज़ अ रिसर्च साइंटिस्ट 2-4 आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं और इंटरनेशनल लेवल पे आपने रिसर्च किया, तो बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ आपको आराम से अपने आर-एन-डीज़ के लिए ले लेगी और काफ़ी अच्छी सैलरी पे लेगी। तो ये था हमारा डिस्कशन एम-फार्म वर्सेस पीएचडी इन फार्मेसी पे। अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज़ है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में डालिए और कोई आइडिया है, कोई एक्सपीरियंस है तो उसे शेयर करिए ताकि हम उसे बाकी लोगों तक पहुँचा सकें। थैंक यू सो मच, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, हैव अ गुड डे।